सबसे पहले बात करेंगे पेशावर धमाके की। पेशावर में दहशतगर्दों ने अपना मकरू वार कर दिया। किस्सा ख्वानी बाजार की इस्लामिया मस्जिद में धमाका किया गया। इस धमाके में 30 अफराद शहीद और 50 से जायद जख्मी हो गए हैं। जरा ये कहते हैं कि हमलावरों ने धमाके से पहले फायरिंग की, जिसके बाद एक हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। धमाके से जामा मस्जिद में तबाही फैल गई। बहुत बड़ा वाकया है, इसकी कोई थ्रेट अलर्ट भी नहीं थी और ये बड़ी एक मनज़्ज़म साजिश है इस मुल्क को डिस्टेबल करने के लिए, और उसमें गैर मुल्की फोर्सेस मुलव्वस हैं। और एक इस वक्त हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आई हुई है। टीटीपी के कुछ लोग वहाँ पे उनके साथ मिले हैं, जैश के लोग उनके साथ मिले हैं, लश्कर के लोग उनके साथ मिले हैं। और आप यकीनन इससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं होंगी आप कि वो शिया कम्युनिटी को स्पेशली टारगेट करते हैं। पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी, क्वेटा का हज़ारगंजी को अगर देखा जाए, और फिर खैबर पुख्तनख्वा में। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, इस समय बड़ी घटना सामने आ रही है पाकिस्तान के पेशावर से। साथियों, अगर हम देखें तो अभी के जो लेटेस्ट खबर सामने आ रही है उसके हिसाब से 55 से 60 लोग जो है वहाँ पर अपनी जान से जा चुके हैं, और जो जख्मी हैं उनकी संख्या तकरीबन 135 तक पहुँच गई है, जिसमें तकरीबन 35 से 40 बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल जख्मी हैं। अब अभी तक किसी भी संस्था ने जो है वो उसकी जिम्मेदारी तो बहरहाल नहीं ली है, लेकिन हर बार की तरीके पाकिस्तानियों का वही ड्रामा चालू हो गया है। शेख राशिद ने भी आकर के ऐसा वही बयान दे दिया जिसकी उम्मीद रहती है हमेशा कि इसमें देश विरोधी शक्तियों का हाथ है, इसमें इसका हाथ है। अभी ये थोड़ा शाम तक जो है ये लोग ये भी बोलेंगे कि इसमें रॉ की साजिश। सबसे पहले बात करेंगे पेशावर धमाके की। पेशावर में दहशतगर्दों ने अपना मकरू वार कर दिया। किस्सा ख्वानी बाजार की इस्लामिया मस्जिद में धमाका किया गया। इस धमाके में 30 अफराद शहीद और 50 से जायद जख्मी हो गए हैं। जरा ये कहते हैं कि हमलावरों ने धमाके से पहले फायरिंग की, जिसके बाद एक हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। धमाके से जामा मस्जिद में तबाही फैल गई। ये अपील करें कि लोग यहाँ रश कम करें ताकि हम लोगों को, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद दे सकें। जी, अब तक कंफर्म कर रहे हैं कि जो शहीद होने वालों की तादाद है वो 50 तक पहुंच चुकी है। ये कंफर्म इतलात हम दे रहे हैं। इसके अलावा जो ज़ख्मियों की तादाद है वो 100 से भी ज़ायद बताई जा रही है। ये हस्पताल ज़राए बता रहे हैं, जबकि क्रिटिकल जो ज़ख्मी हैं, जो बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हैं, उनकी तादाद 20 से 25 जो है वो बताई जा रही है। ये कंफर्म कर रहे हैं। एक बार फिर बताइएगा आसिफ, आपने कहा कि 50 अफराद शहीद हो चुके हैं, ये बात कंफर्म है? जी हाँ, बहुत बड़ा वाकया है, इसकी कोई थ्रेट अलर्ट भी नहीं थी और ये बड़ी एक मनज़्ज़म साजिश है इस मुल्क को डिस्टेबल करने के लिए, और उसमें गैर मुल्की फोर्सेस मुलव्वस हैं। और एक इस वक्त हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आई हुई है। ये सारा कुछ एक सोची समझे मंसूबे के तहत किया गया है, और इतनी बड़ी जानें गई हैं और इतने सारे लोग जख्मी हैं। जाहिर है इन जानों में जख्मियों का इजाफा होगा क्योंकि खुदकुश हमला है। एक गम की सी सूरत हाल है। मस्जिद को बंद कर दिया गया है। लोग मस्जिद की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। जो इमदादी इदारे हैं उनके एहलकार, जो सफाई का अमला है वो यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है, और अभी यहाँ पर जो सूरत हाल है इंतहाई अफसोस का सा आलम यहाँ पर नजर आ रहा है। और शहर की ये सबसे बड़ी जामे मस्जिद थी, जहाँ पर बड़ी तादाद में अहले तशरीह से ताल्लुक रखने वाले नमाजी हर जुम्मे को आते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से वो खास तौर पर नमाज अदा करने के लिए इस मस्जिद का रुख करते थे, और यही वजह है कि इस निशाना बनाने की कोशिश की गई। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो खुदकुश हमलावर था वो इसमें कामयाब हुआ है। पहले फायरिंग, फिर खुद को उड़ा लिया। धमाके में 5 से 6 किलो बारूदी मवाद, बॉल बैरिंग इस्तेमाल हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। पेशावर धमाके से मुतालिक कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था। दहशतगर्दी का वाकया सोचा समझा मंसूबा है। शेख रशीद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में मुजम्मत कहा, मुल्क दुश्मन खलफशार चाहते हैं। वजीर आला महमूद खान ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। हो रही है, कुछ दिन पहले जो है वो कोयटा में ब्लास्ट हुआ
और आज पेशावर में किस्सा खानी बाजार में जो है आज सुबह को एक ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद तकरीबन अभी तक जो फिगर्स हमें मिली हैं उसमें 30 से ज्यादा लोग जो है वो अपनी जान से गए हैं, शहीद हो गए हैं वो, क्योंकि मस्जिद के अंदर ये ब्लास्ट किया गया। लोग जुम्मे का दिन है आज और लोग नमाज पढ़ने के लिए गए थे, या ये सब कुछ हमें इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि हमने अफगानिस्तान का जिस तरह से साथ दिया ये उसका रिजल्ट है। नॉर्मल से ज़्यादा रश होता है मसाजिद में, तो ये एक बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है पेशावर का। इसको किस्सा खानी बाज़ार कहा जाता है। वहाँ पे एक मोहल्ला है खूचा रिसालदार उसको कहते हैं, उसके अंदर ये इमाम बारगाह है। और शायद आपको याद हो या ना हो, या हमारे व्यूवर्स को भी शायद याद ना हो, ये वो इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े हमले हो चुके हैं। वो ये कहा जा रहा है कि बाकायदा, क्योंकि मसाजिद के ऊपर भी जब से ये तालिबान फैक्टर आया है अफगानिस्तान में, तो उसके बाद थोड़ी सी सिक्योरिटी की सिचुएशन दोबारा से स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में चेंज हुई है, उनके अलर्ट्स और इनकी ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे वो ड्यूटी पे मौजूद थे, लेकिन इनका जो स्टाइल है ये इनका पहले का स्टाइल है, अब का नया नहीं है। फायर किया उनके ऊपर और गालिबन उनको या जख्मी किया या मार दिया, बेचारे पुलिस वाले जो थे वो शहीद हुए। और उसके बाद ये 2 सुसाइड बॉम्बर्स थे जो उस इमाम बारगाह में गए। टीटीपी के कुछ लोग वहाँ पे उनके साथ मिले हैं, जैश के लोग उनके साथ मिले हैं, लश्कर के लोग उनके साथ मिले हैं। और आप यकीनन इससे बहुत अच्छे से वाकिफ होंगी आप कि वो शिया कम्युनिटी को स्पेशली टारगेट करते हैं पूरे पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी, क्वेटा का हज़ारगंजी को अगर देखा जाए, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि शिया पॉपुलेशन एक बड़ी तादाद रहती है, तकरीबन अगर आधी नहीं है तो 40% पॉपुलेशन है। रशीद साहब, इमरान खान साहब या बाकी XYZ जो भी कहें, लेकिन जो खदशात का इजहार किया जा रहा था आज से 6 महीने पहले, यकीनन उसका मैं ट्रेलर नहीं कहूँगा बल्कि एक पूरी फिल्म उन्होंने हमें दिखा दी कि यार जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम ख़त्म हो गए या बहुत हम वीक हो गए, हम बड़े अटैक्स नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में ये उन्होंने एक हमें बताया कि यार हम आपको अटैक कर सकते हैं पेशावर में भी, हम आपको अटैक कर सकते हैं लाहौर में भी, हम आपको अटैक कर सकते हैं क्वेटा में भी। ये धमाका किस नौयत का था, लेकिन अपेरेंटली जो तमाम तर सूरत हाल और जो कार्रवाई नज़र आ रही है दहशतगर्दों की जानिब से वो वैसी ही नज़र आ रही है जैसे कि खुदकुश हमले में की जाती है। इस वक्त जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं वो धमाके से मुतासर इर्द गिर्द के इलाकों की है, जहां से कोशिश की जा रही है कि बरवक्त लोगों को निकाला जाए। साथियों, अभी तक में जैसी रिपोर्टें सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि जहां पे ये हादसा हुआ, ये दुर्घटना हुई, वो एक शिया मस्जिद थी। और सीधी सी बात है, शुक्रवार का दिन था, इनके जुम्मे का दिन था, तो उसमें भीड़ तो ज़्यादा रहती ही है। और ऐसी जो है ये वारदात का हुआ। अब इसमें काफ़ी सारे क्या, क्योंकि पेशावर एक ऐसी जगह है, पेशावर में आज से नहीं, पेशावर में पिछले 10-15 साल से जो है वो बम धमाकों का इतिहास रहा है। वहाँ पे बम फटना बड़ी आम बात मानी जाती रहेगी। हर 3-4-5 महीने में मामूली है कि वहाँ पे बम धमाके होते रहते हैं, कभी बाज़ार में, कभी कहीं पब्लिक प्लेस में। जहाँ ज़्यादा पब्लिक प्लेस हो वहाँ पे ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिलती रहती हैं। और हमेशा से इसका जो है वो जितने पहले हुए हैं सबकी कड़ी आखिरकार में टीटीपी या फिर तालिबानियों से ही जुड़ती हुई हमको इसके पहले हमेशा से नज़र आई है। अच्छा, अब जिस तरीके की स्थिति है, सीधी सी बात है, दर्दनाक स्थिति है, कहीं भी लोग मरें वो दर्दनाक ही होता है। हम लेकिन यहाँ पर देखें जिस तरीके से वही इनके इर्रिस्पॉन्सिबल मंत्री, वही इनके इर्रिस्पॉन्सिबल सब लोग, सीधी आप तो ये भी जानते हैं कि पिछले 2 टर्म से जो है वो इमरान खान की सरकार भी है उस राज्य में, उस स्टेट में, KPK में, और ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे आप देखो तो सामने आ रही हैं। इसी के साथ साथ में हम देखें तो जब से तालिबान आया है, या फिर हम कह लें ये तालिबान को लाए हैं, तब से तालिबानी जो हैं इनको हर एक कुछ दिनों में झटके पर झटके दिए चले जा रहे हैं। और जो एक एंटी शिया फैक्टर है वो तो किसी से छुपा है ही नहीं पाकिस्तान में। वहाँ पे तो एंटी शिया रैली होती है, एंटी शिया सब कुछ होता है, तो एक वो चीज़ तो चलती रहती है। बहरहाल आप इस चीज़ को देखें, जिस तरीके से घटना सामने आई, तकरीबन अभी से 3-4 घंटे बीत चुके हैं इस घटना को, और
बड़ा ही ज़्यादा इसमें हाहाकार मचा हुआ माना जा रहा है। वहाँ पे हाहाकार तो सीधी सी बात मचेगा ही। और यहाँ पर एक और चीज़ की कमी है, जिस तरीके से मेडिकल सुविधा है इनकी, जिस तरीके इनके हॉस्पिटल की चरमराई व्यवस्था है, उस वजह से भी जो है वो मरने वालों की संख्या इसमें ज़्यादा बढ़ी है। अब हम देखें तो वही, और एक चीज़ में और भी बड़ा एंगल निकाला जा रहा है कि आप सबने अगर वीडियोस आजकल के देख रहे हैं तो ये सब देखा होगा कि पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से, बड़ी एकदम ज़बरदस्त तरीके से जो है वो तख्ता पलट होने की तैयारी चल रही है। मतलब कि वहाँ पे एकदम लगा हुआ है, वहाँ पे कहीं मौलाना फजलुर रहमान, कहीं बिलावल भुट्टो, जितने अपोजिशन के बड़े नेता हैं, सब आए दिन बयान दे रहे हैं कि हम 2 दिन में इसको भगा देंगे, हम 3 दिन में भगा देंगे, हम तो चौथे दिन आते ही भगा देंगे, हम तो सोमवार आते आते भगा देंगे, कहते मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा ये भाग जाएगा। ऐसी स्थिति है जो इमरान खान को सरकार जाने का खतरा। तो उसमें भी एक ये चीज़ है जिस पर हम लोग जिसको निगलेक्ट नहीं कर सकते कि इमरान खान की सरकार जाती है, इस वजह से भी एक इमोशनल एंगल खेलने का भी ये पूरा का पूरा सीन हो सकता है। होगा वो तो बहरहाल अभी जैसे जैसे और रिपोर्ट्स आएगी इस मामले में और आपको वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये चीज़ भी है, वहाँ पे जिस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसमें भी ये एक बड़ा कारण उसका हो सकता है कि थोड़ा पब्लिक के ध्यान भटक जाएंगे, सब कुछ इतना महंगाई से भी चल रहा है। और इधर आप देखो तो जिस तरीके से इधर पिछले कुछ दिन से टीटीपी वगैरह की तरफ से भी इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ कर डाली, कहीं उनके कुछ लोग पकड़ लिए गए, उसको कुछ कर दिया, तो वहाँ से धमकियाँ बराबर आ ही रही थी टीटीपी की तरफ से और बाकी जो है उनकी तरफ से भी, बाकी जितने भी ऐसे आतंकवादी संगठन की तरफ से भी कि हम इसका बदला लेंगे, हमारे लोगों को छोड़ो। क्योंकि इधर पिछले 1-1.5 महीने में हम देखें तो काफ़ी लोग पकड़े भी हैं और काफ़ी पाकिस्तानी फ़ौज ने जो है वो मारे भी नहीं। और खूब इनके जो पत्रकार हैं खूब चिल्ला के बोलते थे कि हमने जो है वो मुँह तोड़ जवाब कर दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमने काम कर दिया, ये वो फ़ौज पाकिस्तानी, ऐसे ऐसे बातें हैं। बहरहाल वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वाले वीडियोज़ में। इस टॉपिक पर तो अभी और वीडियोज़ आएंगे ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जय हिंद।